आज हम सीखेंगे तुल्य अनुपात। राहुल के पास 18 लाल कंचे हैं और 30 हरे कंचे हैं। यहाँ हरे कंचों की संख्या अधिक है। क्या आप बता सकते हैं यहाँ लाल कंचों की संख्या हरे कंचों की संख्या के कितने गुना है? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यहाँ अगर हमें हरे कंचों की संख्या यानी 30 को 18/30 से गुणा करेंगे तो हमें लाल कंचों की संख्या यानी 18 प्राप्त होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि लाल कंचों की संख्या हरे कंचों की संख्या के 18/30 गुना है। या इसी को हम कह सकते हैं कि लाल कंचों की संख्या हरे कंचों की संख्या का 18/30 भाग है। यहाँ हमने दो राशियों की एक राशि दूसरी राशि का कितना भाग है या एक राशि दूसरी राशि के कितने गुना है इस प्रकार तुलना की है। ऐसी तुलना जो हमें बताती है कि एक राशि दूसरी राशि का कितना भाग है या एक राशि दूसरी राशि के कितने गुना है, अनुपात यानी रेशियो कहलाती है। अनुपात हम इस संकेत से व्यक्त करते हैं। जैसे यहाँ लाल कंचों की संख्या का हरे कंचों की संख्या से अनुपात है 18:30, जिससे पता चलता है कि लाल कंचों की संख्या हरे कंचों की संख्या के 18/30 गुना है। इसी तुलना को हम उल्टा करके भी बता सकते हैं। जैसे यहाँ हरे कंचों की संख्या लाल कंचों की संख्या को 30/18 से गुना करने पर प्राप्त होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हरे कंचों की संख्या लाल कंचों की संख्या के 30/18 गुना है, यानी कि हरे कंचों की संख्या का लाल कंचों की संख्या से अनुपात है 30:18। इन दोनों अनुपातों को देखकर अब आप समझ ही गए होंगे कि अनुपात में क्रम बहुत जरूरी है। किसी भी अनुपात को सरलतम रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह करने के लिए हम अनुपात को भिन्न के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे यहाँ 18:30 को 18/30 के रूप में व्यक्त करेंगे। फिर हम अंश और हर के मस यानी HCF से अंश और हर दोनों को विभाजित करेंगे। यहाँ 18 और 30 का मस है 6। 18 और 30 दोनों को 6 से विभाजित करने पर 18/30 का सरलतम रूप प्राप्त होगा 3/5। फिर हम इसे अनुपात में व्यक्त करते हैं। जैसे 3/5 को हम अनुपात के रूप में 3:5 इस प्रकार व्यक्त करते हैं। 3:5 यह अनुपात 18:30 इस अनुपात का सरलतम रूप है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है। अनुपात 18 से 30 और 3 से 5 दोनों का मान बराबर है। इस तरह से किन्हीं भी दो अनुपातों का मान बराबर होगा तो यह तुल्य अनुपात यानी इक्विवेलेंट रेशियो कहते हैं। सोचिए, क्या 18:30 का एक ही तुल्य अनुपात है? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यदि हम 18:30 को भिन्न के रूप में व्यक्त कर इसके अंश 18 और हर 30 दोनों को 2 से विभाजित करते हैं तो हमें भिन्न प्राप्त होगी 9/15, जिसे अनुपात में 9:15 इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। चूँकि अंश और हर दोनों को समान संख्या से विभाजित किया जा सकता है, इसलिए 9:15 का मान 18/30 के बराबर ही होगा। यानी कि 9/15 भी 18/30 की तुल्य भिन्न है। या अनुपात के रूप में इसे ही हम कहेंगे 9:15 भी 18:30 की एक तुल्य अनुपात है। इस तरह से अगर हम 18/30 में 18 और 30 दोनों को 2 से गुणा करेंगे तो हमें भिन्न प्राप्त होगी 36/60, यानी कि अनुपात 36:60। यह भी 18:30 की एक तुल्य अनुपात है। इस तरह से अब हम कह सकते हैं कि किसी अनुपात की अनेक तुल्य अनुपात हो सकती है। अब सोचिए, आपको दो अनुपात दिए हैं, जैसे 9:15 और 6:10। अगर हमें इनकी तुलना करनी होगी तो यह हम कैसे करेंगे? सोचिए। आपने बिल्कुल सही सोचा। पहले हम इन्हें भिन्न के रूप में व्यक्त करेंगे, फिर इन्हें समान हर वाले भिन्न में परिवर्तित करेंगे। चूँकि दोनों भिन्नों का हर यानी 15 और 10 का लस यानी LCM है 30, इसलिए हम दोनों भिन्नों का हर 30 करेंगे ताकि इनके अंश की तुलना हो सके।
9/15 का हर 30 बनाने के लिए हम अंश और हर दोनों को 2 से गुना करेंगे। इससे हमें भिन्न प्राप्त होगी 18/30। ठीक इसी प्रकार 6/10 के अंश और हर दोनों को 3 से गुना कर हमें भिन्न प्राप्त होगी 18/30। अगर हर बराबर करने पर अंश भी बराबर हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि दोनों अनुपात तुल्य अनुपात है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि 9:15 और 6:10 दोनों तुल्य अनुपात है। अब आइए 1:3 और 3:4 की तुलना करें। इन्हें हम भिन्नों के रूप में व्यक्त करेंगे। यहाँ हर 3 और हर 4 का लस है 12, इसलिए दोनों भिन्नों का हर 12 करेंगे। 1/3 गुना 4/4 बराबर 4/12 और 3/4 गुना 3/3 बराबर 9/12। अब यहाँ दोनों भिन्न बराबर नहीं है, बल्कि 4/12 9/12 से छोटी है। इसलिए 1:3 और 3:4 तुल्य अनुपात नहीं है। जब 2 अनुपात तुल्य अनुपात होते हैं तो वे समानुपात यानी प्रपोर्शन में होते हैं। जैसे 9:15 और 6:10 तुल्य अनुपात है, इसलिए वे समानुपात में हैं, जिसे हम इस प्रकार व्यक्त करते हैं। समानुपात के किसी भी कथन में 4 राशियां क्रम में व्यक्त की जाती है और इन चारों राशियों को हम पद यानी टर्म कहते हैं। इन चारों पदों में से पहले और चौथे पद को चरम पद या सिरों के पद यानी एक्सट्रीम टर्म्स कहते हैं, जबकि दूसरे और तीसरे पद को मध्य पद यानी मिडिल टर्म्स कहते हैं। इस तरह से अब आप तुल्य अनुपात की अवधारणा समझ गए होंगे। क्या आप तुल्य अनुपात के कुछ उदाहरण सोच पाएंगे? प्रयास कीजिए। आज हम देखेंगे तुल्य अनुपात के उदाहरण। किसी स्कूल के 7वीं कक्षा के पिछले और इस वर्ष के परिणाम निम्न सारणी में दर्शाए गए हैं। ज्ञात कीजिए कि किस वर्ष 7वीं कक्षा का प्रदर्शन बेहतर था। वीडियो रोककर विचार करें, इस सवाल को कैसे हल किया जा सकता है। चलिए हम बताते हैं। इसे पता करने के लिए पहले हम पिछले वर्ष के उत्तीर्ण छात्रों की संख्या का अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या से अनुपात लेंगे, जो है 54:6। फिर हम इस वर्ष के उत्तीर्ण छात्रों की संख्या का अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या से अनुपात लेंगे, जो है 63:7। और फिर इन दोनों अनुपात की तुलना करेंगे। क्या आप बता सकते हैं हम इनकी तुलना कैसे करेंगे? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। 2 अनुपात तुल्य अनुपात है या नहीं पता करने के लिए हम दोनों अनुपातों को भिन्न रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे 54:6 को 54/6 के रूप में और 63:7 को 63/7 के रूप में व्यक्त करेंगे। फिर इन्हें समान हर वाले भिन्नों में परिवर्तित करेंगे। जैसे यहाँ हम देखते हैं कि 54 को 6 से भाग दिया जा सकता है, जिससे भिन्न बन जाएगी 9/1। इसी प्रकार 63 को 7 से भाग दिया जा सकता है, इससे भिन्न बन जाएगी 9/1। अब भिन्नों का हर बराबर है, इसलिए हम इनके अंशों की तुलना करेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि दोनों अंश बराबर है, इसलिए दोनों भिन्न बराबर है। हम कह सकते हैं कि 54/6 बराबर 63/7, यानी कि दोनों तुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इस तरह से 54:6 बराबर 63:7 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 7वीं कक्षा का प्रदर्शन पिछले वर्ष और इस वर्ष समान था। अगला उदाहरण, रमेश 20 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो बताइए रमेश उतनी ही गति से 2 घंटे में कितनी दूरी तय कर पाएगा? रमेश 2 घंटे में कितनी दूरी तय कर पाएगा, यह हम एकिक विधि यानी यूनिटरी मेथड के प्रयोग से पता कर सकते हैं। इस विधि से पहले हम एक इकाई का मान प्राप्त करते हैं और फिर इस मान से जितनी इकाइयों का मान चाहिए वह पता करते हैं। इस तरह यहाँ पहले हम पता करेंगे कि रमेश 1 मिनट में कितनी दूरी तय करता है। चूँकि वह 20 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, इसलिए 1 मिनट में 5/20 किलोमीटर की दूरी तय करता होगा, यानी कि 1/4 किलोमीटर की दूरी तय करता होगा। हमें 2 घंटे में कितनी दूरी तय करता है यह पता करना है। 2 घंटे बराबर 2 गुना 60 बराबर 120 मिनट। इसलिए 2 घंटे में तय की जाने वाली दूरी बराबर
1 मिनट में तय की जाने वाली दूरी यानी कि 1/4 गुना 120 बराबर 30 किलोमीटर। इसलिए रमेश 120 मिनट यानी 2 घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। आइए इसी उदाहरण की राशियों को समानुपात यानी प्रपोर्शन के उपयोग से हल करें। चूंकि हम जानते हैं कि दोनों स्थितियों में गति समान है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह दोनों स्थितियों में समय और दूरी का संबंध समानुपात में है। यानी कि पहली स्थिति का समय अनुपात दूसरी स्थिति का समय बराबर पहली स्थिति की दूरी अनुपात दूसरी स्थिति की दूरी। पहली स्थिति का समय 20 मिनट है और दूसरी स्थिति का समय 2 घंटे है, लेकिन अनुपात में व्यक्त करते समय इसे 2 गुना 60 बराबर 120 मिनटों में व्यक्त करेंगे। सोचिए यह हम क्यों कर रहे हैं? सोचिए। बिल्कुल सही, क्योंकि अनुपात में दोनों राशियों की इकाइयां बराबर होनी चाहिए। इसलिए अनुपात में पहली स्थिति का समय होगा 20 और दूसरी स्थिति का समय होगा 120। इस तरह पहली स्थिति में दूरी तय की जा रही है 5 किलोमीटर और दूसरी स्थिति में दूरी हमें पता करनी है। जैसा कि आप जानते होंगे कि अनुपात को हम भिन्न के रूप में व्यक्त करते हैं, जैसे 20:120 को 20/120 के रूप में व्यक्त करेंगे और 5 किलोमीटर अनुपात दूसरी स्थिति की दूरी को 5 किलोमीटर बटे दूसरी स्थिति की दूरी इस प्रकार व्यक्त करेंगे। अब हम दूसरी स्थिति की दूरी प्राप्त करने के लिए हल करेंगे। इसे हल करने के लिए हम दोनों पक्ष में भिन्न का व्युत्क्रम यानी इनवर्स लेंगे। किसी भी भिन्न का व्युत्क्रम अंश और हर को एक दूसरे से बदलकर प्राप्त किया जाता है। इसे ही हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब हम दोनों पक्षों में 5 से गुना करेंगे, या इसी को हम कह सकते हैं कि बाएं पक्ष में 5 विभाजन में है, इसे हम दाएं पक्ष में ले जाएं तो यह गुणन में व्यक्त किया जाएगा। इस तरह से दूसरी स्थिति की दूरी बराबर 30 किलोमीटर है। इस तरह से अब आप जान गए होंगे कि कैसे हम समानुपात के उदाहरण को एक विधि और समानुपात से हल कर सकते हैं। आज हम देखेंगे तुल्य अनुपात से संबंधित मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणा 1। अध्यापक ने कक्षा में पूछा, क्या 5:8 और 9:12 तुल्य अनुपात यानी इक्विवेलेंट रेशियो है? इस पर मीरा ने जवाब दिया हाँ, जबकि मनीषा ने जवाब दिया नहीं। तो बताइए किसने सही जवाब दिया? बच्चे 5:8 को भिन्न 5/8 के रूप में व्यक्त करते हैं और 9:12 को भिन्न 9/12 के रूप में व्यक्त करते हैं। वे यह देखते हैं कि 8 ऋण 5 बराबर 3 है। इसी तरह 12 ऋण 9 भी 3 ही है। इसलिए वे समझते हैं कि 5:8 और 9:12 तुल्य अनुपात यानी इक्विवेलेंट रेशियो है। यह एक गलत समझ है। इस तरह से मीरा का जवाब गलत है, यानी कि दिए सवाल का ऑप्शन 1 यह गलत जवाब है। यहाँ मनीषा की समझ सही है, क्योंकि 5:8 और 9:12 को 5/8 और 9/12 इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। फिर इनके हर बराबर करने के लिए हम 8 और 12 का लसब पता करेंगे, जो है 24। इसलिए हम दोनों भिन्नों का हर 24 करेंगे। यह करने के लिए हम 5/8 के अंश और हर दोनों को 3 से गुणा करेंगे और 9/12 के अंश और हर दोनों को 2 से गुणा करेंगे। इससे हमें भिन्न प्राप्त होगी 15/24 और 18/24। जैसा कि आप देख सकते हैं, दोनों भिन्नों के हर बराबर है, लेकिन अंश बराबर नहीं है। यहाँ 15/24 18/24 से छोटी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 5:8 और 9:12 तुल्य अनुपात यानी इक्विवेलेंट रेशियो नहीं है। मिथ्या धारणा 2। अनुपात 18 से 36 की अनुपात 16 से 32 के साथ तुलना निम्नलिखित में से कौन से कथन से व्यक्त होती है? तुल्य अनुपात की सही समझ नहीं होने की वजह से कई बार हम कुछ गलतियां कर जाते हैं। जैसे कुछ बच्चों की समझ होती है कि यहाँ 18 16 से बड़ी संख्या है और 36 भी 32 से बड़ी संख्या है। इसलिए 18:36 16:32 से बड़ा है। 2 अनुपात की इस प्रकार तुलना करना गलत है। इससे गलत जवाब दिया जाता है ऑप्शन 1।
सही हल प्राप्त करने के लिए हमें पहले दोनों अनुपातों को भिन्नों में व्यक्त कर इनके हर बराबर करने होंगे। 18:36 बराबर 18/36 बराबर 1/2 और 16:32 बराबर 16/32 बराबर 1/2। चूंकि दोनों भिन्नों का मान बराबर है, इसलिए 18:36 बराबर है 16:32 के, यानी कि दोनों अनुपात यहाँ तुल्य अनुपात है। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 2। उम्मीद है आपको दी मिथ्या धारणाएं समझ गई होगी और अब आप प्रश्न हल करते हुए ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा प्रतिशत का अर्थ है प्रति 100। आज हम देखेंगे प्रतिशतता के उदाहरण। किसी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 40 है, जिसमें से 12 बच्चे आज कक्षा में अनुपस्थित है। तो अनुपस्थित और उपस्थित बच्चों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या बराबर 40 है। अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या बराबर 12 है। इसलिए अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 12/40 भाग है। इसे प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए हमें भिन्न के हर को 100 बनाना होगा। इसके लिए हम 12/40 को 100 से गुना और 100 से ही विभाजित करेंगे ताकि भिन्न का मान ना बदले। 12/40 बराबर 12/40 गुना 100/100 बराबर 12/40 गुना 100% बराबर 12 गुना 100/40% बराबर 1200/40% बराबर 30%। इसलिए आज कक्षा में 30% विद्यार्थी अनुपस्थित हैं। उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या बराबर विद्यार्थियों की कुल संख्या ऋण अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या बराबर 40 ऋण 12 बराबर 28। इसलिए उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 28/40 भाग है। आइए इसे प्रतिशत में व्यक्त करें। 28/40 बराबर 28/40 गुना 100/100 बराबर 28/40 गुना 100% बराबर 28 गुना 100/40% बराबर 2800/40% बराबर 70%। हम उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत एक और तरीके से पता कर सकते हैं। सोचिए वह क्या होगा। सोचिए। चलिए हम बताते हैं। में विद्यार्थियों की कुल संख्या बराबर 40 है। चूंकि यह पूर्ण भाग को व्यक्त करती है, इसलिए हम इसे 100% मान सकते हैं। चूंकि हमने अनुपस्थित विद्यार्थियों का प्रतिशत प्राप्त किया है 30%, इसलिए हम कह सकते हैं कि उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत बराबर 100% ऋण 30% बराबर 70%। अगला उदाहरण, स्कूल के किसी उत्सव के लिए 250 आइसक्रीम मंगवाए गए। यदि इनमें 20% वैनिला आइसक्रीम होंगे तो वैनिला आइसक्रीम की संख्या ज्ञात कीजिए। यह 250 में से 20% वैनिला आइसक्रीम है, यानी कि 250 का 20% भाग वैनिला आइसक्रीम है। किसी संख्या y का x% बराबर x% गुना y होता है। इस तरह से वैनिला आइसक्रीम की संख्या बराबर 20% गुना 250, क्योंकि 250 का 20% बराबर है 20% गुना 250। चूंकि प्रतिशत बराबर है 1/100 के, इसलिए वैनिला आइसक्रीम की संख्या बराबर 20/100 गुना 250 बराबर 50 है, यानी कि 250 आइसक्रीम में से 50 वैनिला आइसक्रीम है। अगला उदाहरण, अजय ने किसी प्रतियोगिता परीक्षा में 800 में से 552 अंक प्राप्त किए। पता कीजिए उसे कितने प्रतिशत अंक मिले। यदि उसी परीक्षा में उसके दोस्त रमन को 84% प्राप्त होंगे तो ज्ञात कीजिए परीक्षा में उसे 800 में से कितने अंक प्राप्त हुए होंगे। इस उदाहरण से पता चलता है कि अजय को प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंक बराबर 592/800। यह 800 परीक्षा के कुल अंक है, जिसमें से अजय को 592 अंक प्राप्त हुए हैं। आइए प्राप्त अंक को प्रतिशत में व्यक्त करें। 592/800 बराबर 592/800 गुना 100/100।
यहाँ हम 1/100 को प्रतिशत में व्यक्त कर सकते हैं। इस तरह से 592/800 गुना 100% बराबर 592/8% बराबर 74%। इसलिए अजय को परीक्षा में 74% प्राप्त हुए। अब आइए पता करते हैं रमन को कितने अंक मिले। चूंकि परीक्षा में रमन को कुल 800 के 84% अंक प्राप्त हुए हैं, इसलिए रमन को प्राप्त अंक बराबर 84% गुणा 800। चूंकि प्रतिशत बराबर 1/100 है, इसलिए 84% बराबर 84/100। इसलिए हम लिख सकते हैं रमन को प्राप्त अंक बराबर 84/100 गुणा 800 बराबर 84 गुणा 8 बराबर 672। इसलिए रमन को परीक्षा में 800 में से 672 अंक प्राप्त हुए। आज हम सीखेंगे प्रतिशतता। यहाँ देखिए, यहाँ 3 पीले रंग की गाड़ियां हैं और 2 नीले रंग की गाड़ियां हैं। अगर हम कुल 5 गाड़ियों को एक पूर्ण माने तो पीले रंग की गाड़ियां कुल गाड़ियों का कौन सा भाग है? सोचिए। सही सोचा। पीले रंग की गाड़ियां कुल 5 गाड़ियों में से 3 हैं, इसलिए इनका भाग है 3/5। सोचिए, अगर हमें इस भिन्न यानी फ्रैक्शन को 100 बराबर भागों वाले वर्ग से निरूपित करना है तो यह हम कैसे करेंगे? हम 3/5 की तुल्य भिन्न प्राप्त करेंगे जिसका हर 100 हो। इसके लिए हम 3/5 के अंश और हर दोनों को 20 से गुणा करेंगे। इससे हमें 3/5 की तुल्य भिन्न प्राप्त होगी 60/100। अब हम 100 बराबर भागों में से 60 भागों को छायांकित करेंगे। इस तरह से हमने 3/5 को 100 बराबर भागों वाले वर्ग में निरूपित किया है। यहाँ 60 ऐसी भिन्न का अंश है जिसका हर 100 है। जिस भिन्न का हर 100 हो उसका अंश प्रतिशत कहलाता है। इसे हम इस प्रकार लिखते हैं और पढ़ते हैं 60%। लेकिन हम 60/100 को 60 शतांश भी पढ़ते हैं। शतांश शब्द बना है 2 शब्दों से, शत और अंश। शत का अर्थ है 100। इस तरह से शतांश का अर्थ है 100 का अंश यानी 100 में से। चाहे हम शतांश शब्द का प्रयोग करें या प्रतिशत, दोनों का अर्थ है प्रति 100 यानी 100 में से। इस तरह से 60 शतांश या 60% का अर्थ है 100 में से 60। चूंकि यह अंश 100 में से लिए गए भागों को भी व्यक्त करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रतिशत यानी परसेंट पूर्ण के 100 बराबर भागों में से लिए गए भागों को निरूपित करता है। अब आइए पता करते हैं गणित में प्रतिशत कैसे ज्ञात करें। मान लीजिए एक बैग में 5 लाल गेंदे हैं, 6 नीली गेंदे और 9 पीली गेंदे हैं। आइए प्रत्येक रंग की गेंद का प्रतिशत ज्ञात करें। सबसे पहले हम कुल गेंदे ज्ञात करेंगे। यहाँ 5 धन 6 धन 9 का योग है 20, यानी कि 20 में से 5 लाल गेंदे हैं जिसे हम भिन्न 5/20 से निरूपित करेंगे। इस प्रकार क्या आप बता सकते हैं नीली गेंदों की संख्या और पीली गेंदों की संख्या को भिन्न के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे? सोचिए। सही सोचा। 20 में से 6 नीली गेंदे हैं, इसलिए इनकी भिन्न होगी 6/20 और 20 में से 9 पीली गेंदे हैं, इसलिए इनकी भिन्न होगी 9/20। चलिए पहले हम कुल गेंदों में लाल गेंदों का प्रतिशत ज्ञात करें। इसके लिए पहले हम 5/20 भिन्न को उसकी तुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बदलना होगा जिसका हर 100 हो। सोचिए यह हम कैसे करेंगे? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। हम 5/20 के अंश और हर दोनों को 5 से गुणा करेंगे। इससे हमें 5/20 की तुल्य भिन्न प्राप्त होगी 25/100। प्रतिशत उस भिन्न का अंश होता है जिसका हर 100 है। इस तरह से भिन्न 25/100 का हर 100 है और अंश 25 है, इसलिए हम इसे 25% कहेंगे और इस तरह लिखेंगे। परिवर्तन करने का एक और तरीका है, इसे हम नीली गेंदों का प्रतिशत प्राप्त करते हुए समझेंगे। यहाँ नीली गेंदों के भिन्न है 6/20। हम इसके अंश और हर दोनों को 100 से गुणा करेंगे। 6/20 गुणा 100/100। चूंकि हम समान संख्या से अंश और हर को गुणा कर रहे हैं, इसलिए
भिन्न का मान नहीं बदलेगा। अब हम इसे 6 गुणा 100/20 गुणा 1/100 लिख सकते हैं। 1/100 यानी 1%, जिसे हम प्रतिशत इस चिन्ह से दर्शाएंगे। हल करने पर हमें ज्ञात होगा नीली गेंदें कुल गेंदों में से 30% है। यह तरीका उन स्थितियों में बहुत कारगर है जहां भिन्न के हर को 100 बनाने में कठिनाई हो। जैसे 4/15 को प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए हम इसे 100/100 से गुणा करेंगे, बराबर 4 गुणा 100/15 गुणा 1/100 बराबर 400/15% बराबर 26 और 2/3%। इस तरह अब आप समझ ही गए होंगे कि कैसे हम किसी भिन्न को प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। तो क्या अब आप पीली गेंदों का प्रतिशत ज्ञात कर पाएंगे? प्रयास कीजिए। तो आज हमने सीखा प्रतिशतता। अगले वीडियो में कुछ और उदाहरणों से इसे और अच्छे से समझेंगे।